वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर सेकंड हम पढ़ चुके थे, हमारा कंप्लीट हो गया था। उसकी पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेज दिए थे, सारी एक्सरसाइज है ना। आई होप आप सभी ने उसका वर्क कंप्लीट कर लिया होगा फेयर कॉपी में। जिसने भी नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ अपना फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लें। आपकी कॉपी कभी भी चेक की जा सकती है। शायद से थोड़े दिनों में आपकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएं ऑनलाइन, इसलिए वर्क को कंप्लीट रखें, कॉपी चेक हो सकती है। ठीक है। चैप्टर थर्ड हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं संश्लेषित रेशे, और प्लास्टिक को हिंदी में प्लास्टिक ही कहते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक। हमारे में चैप्टर तो था वो फाइबर टू फैब्रिक था, हमने पढ़ा है। सभी जानते हैं कि फाइबर क्या कहलाता है? रेशा कहलाता है। और फैब्रिक जो कपड़े हम पहने रहते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए, फैब्रिक जो है, जो कपड़े हम पहने रहते हैं, उसी को फैब्रिक कहा जाता है। ठीक है। और ये बनता किससे है? फाइबर से बनता है। कहाँ से बनता है? फाइबर से ही फैब्रिक बनता है। तो हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जो फाइबर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। दो प्रकार के फाइबर हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंट से मिलते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं? रुई। जूट है ना, सिल्क हो गया, रेशम, वूल, ऊन। ये सब कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में किससे? एनिमल्स और प्लांट्स से। कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन की खेती की जाती है, प्लांट से मिलता है। जूट कहाँ से मिलता है? उसकी भी खेती की जाती है, प्लांट से मिलता है। और बताइए, जो हमारा वूल है वो कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, गॉट से मिलता है। उनकी ऊपरी लेयर जो रहती है, जिसको फ्लीस कहा जाता है, उससे प्राप्त होता है ना। सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ से मिलता है? सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्की क्लॉथ जो है, जिसको हम कहते हैं सिल्क, रेशम, वो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट रहता है उससे प्राप्त होता है। तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं। पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर क्या है? जो कि मैन मेड है, इंसान ने बनाया है। किसने बनाया है? इंसान ने। इंसानों ने जो आर्टिफिशियल तरीके से जो फाइबर्स बनाए हुए हैं, उन्हें ही सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर को हम थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो कैसे होता है, ये देखिए। ये नीचे ये दो ब्रेसलेट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये दो ब्रेसलेट्स आप देख सकते हैं। ये नेकलेस जो भी आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ज्वाइन है। एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से ज्वाइन है। ये धागे में पिरोए हुए हैं, ये ज्वाइन है। तो ये एक दूसरे से जैसे चेन की तरह ये जुड़े हुए हैं। कैसे? चेन की तरह ये जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही फाइबर है, ऐसे ही हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी कुछ इसी प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी एक प्रकार की चेन ही है, छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर। वो यूनिट्स जो हैं किसकी बनी रहती हैं? वो यूनिट्स बनी, देखिए यहाँ पर ऊपर नेकलेस में देखिए आप, ये जो बने हुए हैं, इसमें ये पिन लगे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये पूरी क्या हुई? चेन हुई। ये पूरी चेन हुई। लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें तो एक यूनिट क्या है? ये जो एक पिन है वो एक यूनिट है। एक यूनिट दूसरी से जुड़ी, दूसरी तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, इस प्रकार से क्या बना दी गई? चेन बना दी गई। ऐसे ये छोटी छोटी यूनिट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, वो एक दूसरे से जुड़ती गई तो क्या बन गई? चेन बन गई, है ना। तो अब देखिए, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर को भी बनाया जाता है। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको जोड़कर और सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस की छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर ही एक बड़ा सा सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है ना। ये हमने बहुत सारी जो हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ दिया, अगर हमने, एक फाइबर बन गया, जिसको कहा जाता है पॉलीमर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पॉलीमर कहा जाता है। छोटी छोटी केमिकल सब्सटेंसेस की यूनिट को जोड़कर जो फाइबर बनाया जाता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले हमारा है रेयॉन। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे कि 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट है उससे हमें सिल्क प्राप्त होता है, यानी कि रेशम प्राप्त करते हैं हम उससे, है ना। रेशम जो रहता है, जो सिल्की कपड़ा हम जिसे कहते हैं कि ये तो बड़ा सिल्की कपड़ा है ना। ये कहाँ से मिलता है, रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म से। इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी खोज हुई थी चाइना में। कहाँ हुई थी, चाइना में इसकी खोज हुई थी, जिसे बड़े लंबे टाइम तक कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, है ना, छुपा कर रखा गया था, इसे सीक्रेट बनाकर रखा गया था। ठीक है, जो फैब्रिक जो सिल्क से मिलता है, फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। सिल्क का कपड़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। लेकिन इसकी जो बनावट होती है, इसका जो टेक्सचर होता है वो बड़े ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है ना। सिल्की कपड़ा मोस्टली लोगों को पसंद आता है। अच्छा, क्या हुआ कि 19वीं सदी के लास्ट तक, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने रेशम को बनाने में, यानी कि मैन मेड रेशम बनाने में, उन्होंने मैन मेड सिल्क बनाने में सफलता को प्राप्त कर लिया, यानी कि सक्सेस हुए। किस चीज़ को बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। क्या बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क, है ना, जिसको रेयॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेयॉन। ये बनता कैसे है रेयॉन, ये बनता है हमारा, देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पे, सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। यानी कि जो हमारी पेड़ की छाल होती है, ऊपर की जो पेड़ की छाल होती है उसकी लुगदी बनाकर, उसकी क्या लुगदी बनाकर, एक टाइप से उसका पेस्ट जैसा कुछ बनाकर जो है सिल्क को, आर्टिफिशियल सिल्क को तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेयॉन। क्या कहा जाता है, रेयॉन। अच्छा, रेयॉन जो है वो देखिए, रेयॉन है तो एक टाइप से नेचुरल ही, क्योंकि मिल रहा कहाँ से है हमें, जो पेड़ है उसकी छाल से, वुड की पल्प से, है ना। लेकिन फिर भी वो मैन मेड है, क्योंकि इंसान उसे बना रहे हैं। सिल्क वॉर्म से तो डायरेक्ट ही हमें सिल्क मिला प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिल्क हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, हम सिल्क को बना रहे हैं, है ना। किससे बना रहे हैं, वुड पल्प से, पेड़ की छाल की लुगदी बनाकर, है ना। इसको आसानी से, अब देखिए, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये जो ओरिजिनल जो सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, और इसको भी हम अलग अलग चीज़ें इससे बना सकते हैं, है ना। इसको भी रेशों के समान, सिल्क के समान ही बुना जा सकता है, अलग अलग सिल्क बनाए जा सकते हैं इसको, है ना। रेयॉन जो है, रेयॉन जो आर्टिफिशियल सिल्क हम जिसको कहते हैं, उसको कॉटन के साथ मिक्स कर कर, किसके साथ, कॉटन यानी कि रुई के साथ मिक्स करके हम उसके क्या बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं। बेड शीट्स, जो बिस्तर पर, जो हमारी जो बेड पर चादर बिछी हुई होती हैं, वो आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन को मिलाकर ही बनाई जाती हैं। और अगर इसी की जगह, कॉटन की जगह हम वूल को मिला दें, किसको, वूल को, यानी कि ऊन को मिला दें, नेचुरल जो ऊन रहता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयॉन के साथ मिला दिया जाए, तो हम कालीन या गलीचा बना सकते हैं। ये कालीन या जो गलीचा बनाया हुआ है, ये आर्टिफिशियल सिल्क और ऊन को मिलाकर बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे जो है हम देखते हैं नायलॉन के बारे में। किसके, नायलॉन के बारे में। रेयॉन के बाद हम पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर ही है। नायलॉन भी क्या है, मैन मेड, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इससे किसी भी प्रकार जो मतलब नेचुरल जो रॉ मटेरियल है, बिना उसके बनाया जाता है। जैसे कि रेयॉन क्या हुआ, हमने पेड़ की छाल की लुगदी से बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लांट एनिमल का यूज़ नहीं करते हैं हम, है ना, कोई भी प्लांट एनिमल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है हमारा कोयला जो होता है, कोयला, है ना, कोयला जो निकाला जाता है खदानों से, उसके द्वारा वाटर और एयर, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा नायलॉन बनता है
है ना। ये क्या है, नायलॉन बनता है कोयला, वाटर और एयर को मिलाकर। ये बिल्कुल एकदम फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होता है, एकदम बिल्कुल मैन मेड सिंथेटिक फाइबर इसमें, है ना, नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है, यानी कि अच्छा खींच सकते हैं हम इसको हम, और लाइट भी होता है, काफ़ी हल्का होता है ना। बड़ा चमकीला सा होता है ये, चमकीला होता है, और धोने में, वॉशिंग में ये आराम से धुल जाता है ना, इजी टू वॉश है ना। इसीलिए ये कपड़े बनाने में काफ़ी पॉपुलर है नायलॉन, है ना, पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये काफ़ी कपड़े बनाने में ये काफ़ी पॉपुलर है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये जो नायलॉन है। अच्छा, हम नायलॉन की कुछ वस्तुएं यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स, हमारे जो मोजे हैं वो नायलॉन से बने हुए होते हैं, है ना, नायलॉन से बने हुए होते हैं। और देखिए तो हम जो रस्सियाँ कुछ रहती हैं, रोप्स जो रहती हैं, टेंट वगैरह आपने नायलॉन्स के देखे होंगे, टूथ ब्रशेस नायलॉन्स के बने होते हैं, कार की सीट बेल्ट्स भी नायलॉन से बनी हुई थी, स्लीपिंग बैग्स वगैरह जो आते हैं, कर्टेन्स यानी कि पर्दे वगैरह जो आते हैं, ये सब नायलॉन से बने हुए होते हैं, है ना। ये इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि इससे हम पैरासूट्स भी बना सकते हैं। ये जो पैरासूट्स हैं और इसके जो धागे वगैरह लगे हुए हैं, या फिर ये जो क्लाइंबिंग कर रहा है इसको देखिए, ये जिस रस्सी को पकड़ के, ये नायलॉन की रहती हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। नायलॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए हम पैरासूट्स और ये जो क्लाइंबिंग करने में रोप का यूज़ करते हैं, ये सब नायलॉन की ही बनी होती हैं, इसलिए नायलॉन से बनाई जाती हैं, है ना। अगर आपको घर पर एक एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। एक कोई भी स्टैंड ले लीजिए लोहे का, ठीक है, उसमें क्या करिए, यहाँ पे एक स्टैंड ऐसा ले लीजिए आप, और यहाँ पे आप एक धागा बांध दीजिए। अब आपको हमेशा अलग अलग धागा बांधना है। आप क्या कीजिए, आप हर प्रकार का धागा बांधकर यहाँ पर देखते जाइए, है ना, हर प्रकार का धागा बांधकर देखते जाइए। आप जो धागा बांधेंगे उसके नीचे कुछ भी ऐसा लटका दें, कोई भी कटोरी वगैरह कुछ भी ऐसा लटका दें जहाँ पर आप बांट रख सकें। क्या रख सकें आप? बांट को रख सकें, है ना। तो आप हर प्रकार के धागे का यूज़ करिए, जैसे कि आप कर सकते हैं, यहाँ पर 4 टेबल दी हुई है, देखिए, कॉटन के धागे का यूज़ कर सकते हैं, वूल के धागे का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऊन का, सिल्क के धागे का यूज़ कर सकते हो, नायलॉन के धागे का, है ना। आपको देखना है कि कितना वज़न आप रखते जाएं तो कि वो धागा जो है वो टूट जाए, कितना वज़न आप उसमें रखें कि वो धागा जो है वो टूट जाए। तो आप देखेंगे या पाएंगे आपकी नायलॉन, आप सबसे ज़्यादा वज़न रखने पर ही नायलॉन टूटेगा, आसानी से नायलॉन नहीं टूटेगा। कॉटन बहुत जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जो नायलॉन है वो आसानी से नहीं टूटेगा, वो बहुत ज़्यादा वज़न सह सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आगे हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में। पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है ना। ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैन मेड फाइबर है, इंसानों ने बनाया है। इसमें क्या होता है, आसानी से इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, यानी कि ये सिकुड़ता नहीं है आराम से, है ना, सिकुड़ता नहीं है, बिल्कुल एकदम प्लेन रहता है, क्रिस्प रहता है ना, एकदम सपाट रहता है ये, ठीक है। और ये ड्रेसेस को मटेरियल बनाने में भी सुइटेबल है ना, यानी कि ड्रेसेस बनाने में भी काफ़ी सुइटेबल हो। आपने कभी कभी देखा होगा पॉलिस्टर की शर्ट्स लोग पहनते हैं, पॉलिस्टर की शर्ट्स आती हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, पॉलिस्टर की शर्ट्स भी लोग पहनते हैं, काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में। टेरिलिन की जो शर्ट्स वगैरह हैं, टेरिलिन के कपड़े काफ़ी पॉपुलर हैं, है ना। और देखिए आगे, My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder that what PET is. PET क्या होता है? PET मतलब होता है पॉलीएथिलीन, क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट, पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी कि एक पॉलिस्टर से ही बनी हुई चीज़ें होती हैं। आप आसपास जितनी भी ये प्लास्टिक टाइप की बॉटल्स जो देखते हैं, यूटेंसिल जो भी बर्तन वगैरह, ये ऐसे प्लास्टिक साइज के, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, है ना, जो ये प्लास्टिक टाइप की बॉटल्स होती हैं, पॉलीएथिलीन ही है। ये क्या है? पॉलीएथिलीन, यानी कि पॉलिस्टर ही है ना, इसी से मिलकर बनाई जाती हैं। देखिए,
पॉलिस्टर जो है वो पॉली और ईस्टर इन दोनों को प्लस करके ही बनाया जाता है। पॉली और ईस्टर यानी कि ईस्टर की बहुत सारी, देखिए मैंने शुरू में बताया था कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर जो है वो क्या बनाया जाता है, एक पॉलीमर बनाया जाता है। तो ईस्टर एक केमिकल है, ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, पॉली ईस्टर। क्या बनाया जाता है, पॉली ईस्टर। इसी को आप पॉलीमर भी कह सकते हैं। पॉलीमर हालांकि एक यूनिट का नाम है ना, एक सिंगल यूनिट का नाम है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो ईस्टर जो है उसकी बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर क्या बनता है, पॉलिस्टर। ईस्टर और कुछ नहीं, केमिकल है जो कि फ्रूट्स में क्या देता है, स्मेल देता है। फ्रूट्स में स्मेल देता है कौन, ईस्टर। ठीक है। फैब्रिक्स जो हैं मार्केट में कुछ नाम से आते हैं, जो कौन कौन से ये सिंथेटिक जो फाइबर हैं वाले, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, आपने इनके कपड़े सुने होंगे है ना, पॉलीकॉट के कपड़े, टेरिकॉट के कपड़े, पॉलीवूल के कपड़े, है ना, ये आते हैं। पॉलीकॉट क्या होता है, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण, यानी कि पॉलिस्टर और जो कॉटन है उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है, पॉलीकॉट। पॉलिस्टर और कॉटन इन दोनों को मिक्स कर दिया तो पॉलीकॉट। पॉलीवूल कैसे बनता है, पॉलिस्टर और वूल को मिलाकर। पॉलिस्टर में अगर हमने कॉटन मिला दिया तो पॉलीकॉट, और अगर वूल मिला दिया तो पॉलिस्टर। ऐसे ही हमारे ये बनते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, है ना, ब्लैंकेट्स वगैरह जो है हम विंटर में यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या होता है, नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल जो आपका जो सीप से जो वूल मिलता है आपको, जो है ना, जो भेड़ से आपको जो वूल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, उससे ज़्यादातर नहीं बने रहते हैं, है ना। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया वूल है, क्योंकि जो नेचुरल वूल है वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल वूल है, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल साइंस भी काफ़ी आगे है। हर चीज़ इंसान लगभग बना सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, है ना। आर्टिफिशियल बेबीज तक तैयार किए गए हैं, अगर आप नेट पर सर्च करें तो ये तो बहुत छोटी बात है ना। रोबोट्स वगैरह सब कुछ हम बना सकते हैं, साइंस काफ़ी आगे है आजकल। तो जो एक्रिलिक है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल वूल है, एक टाइप का ये सिंथेटिक फाइबर है। आर्टिफिशियल वूल जो आपके ये पहनते हो आप, स्वेटर शॉल्स वगैरह, ये एक्रिलिक की ही बनी होती है। क्योंकि जो नेचुरल वूल वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आपने देखा हो ये काफ़ी अपन को सस्ते में मिल जाते हैं शॉल, ये सब जो स्वेटर वगैरह होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है ना। क्या है ये, मैन मेड है। अच्छा देखिए, लेकिन आपने कभी इनको जलाकर देखा हो, अगर सिंथेटिक फाइबर को और नेचुरल फाइबर को अगर आपने जलाकर देखा हो, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट होता है। अगर उसमें आग वगैरह लग जाए तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है ना। जैसे कि आपने टेंट्स वगैरह की जो पन्नी रहती हैं, जो वो प्लास्टिक टाइप की जो पन्नी आती हैं, है ना, कार वगैरह को ढकने के लिए जो पन्नी आती हैं। और आपने देखा हो कि जैसे आप रेगजीन वगैरह की जो जैकेट्स आती हैं, आपकी अलमारियों वगैरह में जो रेगजीन्स बिछी रहती हैं, जो बिछाते हैं, वो सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर की ही बनी हुई है ना। तो इनमें अगर आग लगती है तो ये क्या होता है, मेल्ट होते जाते हैं। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर इसमें इंसान पहने हुए उसको, अगर उसको आग लग जाए उसमें, तो वो इंसान को भी क्या है, जल्दी से जला सकती है ना। क्या होता है, मेल्ट होते जाएगा और इंसान के बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप किचन वगैरह में काम कर रहे हों तो आप सिंथेटिक जो ये फाइबर है उसके कपड़े आप ना ही पहने तो बेहतर है ना। क्योंकि अगर बाई चांस भी आग लग गई तो फिर वो आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगी, शायद आपको पता भी ना चले, इसलिए, है ना। सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। जो रॉ मटेरियल्स कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं तो उसके साथ कुछ जो मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो मिलता है हमें पेट्रोलियम निकालते समय, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रो रसायन्स, है ना। उनके द्वारा ही सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कैरेक्टराइसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टराइसिस अगर हम देखें तो देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं।
कम एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे नहीं होते हैं, ज़्यादा चीप होते हैं, ज़्यादा चलते हैं, है ना। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा अच्छे सिंथेटिक फाइबर हमारे जो हैं ज़्यादा देर तक चलते हैं। तो ये कुछ इसके जो कैरेक्टराइसिस हैं। और भी अगर आप इसके कुछ कैरेक्टराइसिस अगर आप देखें तो इसको आसानी से कलर किया जा सकता है ना। हाँ, जो कलर इसमें आसानी से नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट कलर होते हैं इनमें। नेचुरल कलर देखिए, नेचुरल जो फाइबर है उसमें तो नेचुरल कलर ही आता है, उसमें तो क्या आता है, नेचुरल कलर ही आता है जो नेचुरल से अपन को मिलेगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में हम कोई भी कलर डाल सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए कि इसको जलाते हैं तो उसमें से एक तो टॉक्सिक स्मेल्स आती हैं ना, जहरीली गैसें निकलती हैं, है ना। लेकिन क्या है कि ज़्यादा देर तक चलते हैं, चीप होते हैं, और क्या होता है कि सूख जल्दी जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं वाटर को ज़्यादा, इनके ऊपर ही रह जाता है वाटर, इनसे स्लाइड कर जाता है ना, अंदर नहीं सूखते हैं वाटर को, तो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये कुछ इनके कैरेक्टराइसिस भी हैं। और बाकी इसके बाद हमें अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी के चैप्टर को, ठीक है। यहाँ पर आपकी वीडियो यही ख़त्म होती है। और जो जिसने भी वर्क नहीं किया फिर से याद दिला दूँ कि प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट आप लोग कर लें, कभी भी कॉपी चेक हो सकती है। जो भी डाउट्स हो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो अगर आपको, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर